दोस्तों, भारतीय सरकार इस समय अपनी तीनों सेनाओं को मजबूत करने के लिए एक से बढ़कर एक कदम उठा रही है। दरअसल दोस्तों, पिछले साल जब भारतीय सेना और चीनी सेना पीएलए के बीच घमासान हुआ था, तो भारतीय सेना को हल्के लाइट वेट टैंक्स की जरूरत महसूस हुई थी। और दोस्तों, अब इसी जरूरत को पूरा करते हुए डीआरडीओ ऊंचाई पर पीएलए को छलनी करने के लिए बना रहा है हल्के टैंक्स, जिससे कि दोस्तों चीनी सेना पीएलए के ऊपर इंडियन आर्मी की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या है इसकी खासियतें और ये कब तक मिल जाएगा भारतीय सेना को, इसके बारे में आपको बताएंगे, डिटेल में जानकारी देंगे आगे आपको। लेकिन दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, साल 2023 तक भारतीय सेना को लाइट वेट टैंक्स यानी हल्के वजन के तोप मिल जाएंगे। ये टैंक्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ और लार्सन एंड टुब्रो मिलकर बना रहे हैं। पहला लाइट वेट टैंक मैक 1 सीरीज का होगा। अभी तक ये पुष्ट नहीं है, न ही इसके मॉडल को लेकर कोई खुलासा किया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसे K9 वज्र टी के प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। K9 वज्र टी 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। ऐसे 100 तोप भारतीय सेना में तैनात हैं। इसके अलावा 200 तोप और आ सकते हैं। असल में इसे दक्षिण कोरिया बनाता है, लेकिन भारत में इसे देश की परिस्थितियों के हिसाब से बदल दिया गया है। ये काम स्वदेशी कंपनी ही कर रही है। इसके गोले की रेंज 18 से 54 किलोमीटर तक है, मतलब इतनी दूर बैठा दुश्मन बच नहीं सकता। इसका उपयोग अभी चीन के साथ हुए संघर्ष के दौरान भी किया गया था। इसमें 48 राउंड गोले स्टोर होते हैं। ऑपरेशनल रेंज 360 किलोमीटर और अधिकतम गति 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस टैंक के गोले 18 से 54 किलोमीटर तक जाते हैं। मारक क्षमता और कम वजन, यही है इसकी सबसे बड़ी खूबी। हाल ही में एक कार्यक्रम में डीआरडीओ चीफ जी सतीश रेड्डी ने कहा था कि लाइट वेट टैंक का काम तेजी से चल रहा है। साल 2023 तक इस तरह के टैंक पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। हालांकि अभी तक भारतीय सेना की तरफ से लाइट वेट टैंक्स को लेकर किसी तरह का तय ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन इस साल की शुरुआत में रक्षा मंत्रालय ने ऐसी लिस्ट निकाली थी जिसमें कहा गया था कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हथियारों का निर्माण देश की कंपनी को करना चाहिए। इस लिस्ट में करीब 101 आइटम्स थे। दूसरी लिस्ट में 108 आइटम्स थे। लाइट वेट टैंक के साथ माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम बनाना चाहिए जो 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर, इसके अलावा 7.62 मिलीमीटर इंटू 54 स्नाइपर एम्यूनेशन, पारदर्शी आर्मर, अर्जुन टैंक के लिए बख्तरबंद रिकवरी वाहन इस साल की तीसरी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आखिर इन लाइट वेट टैंक्स की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल दोस्तों, चीन के साथ सीमा विवाद के दौरान पूर्वी लद्दाख के पास LAC पर हल्के तोपों की जरूरत महसूस हुई थी, लेकिन भारतीय सेना के पास ऐसी तोपें नहीं थी। K9 वज्र टी टैंक भारतीय सेना की सबसे हल्की तोप है। इसका वजन 35 टन है, जबकि T-72 का 45 और T-90 का 46 टन वजन है। इतने भारी तोपों को इतनी ऊंचाई पर ले जाना मुश्किल होता है, इसलिए हल्की तोपों की जरूरत महसूस हो रही थी। पिछले साल अप्रैल में भारतीय सेना ने 350 हल्की तोपों जिनका वजन 25 टन से कम हो, उसके लिए रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मांगा था। इन तोपों को अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान, इन दोनों ही देशों को एक साथ पटकनी देने के लिए और 2 फ्रंट वॉर की सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरह से अपनी तैयारियां जोर शोर पर चला रही हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं
और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये भी हमें ज़रूर बताइए कि आप हमारा ये वीडियो भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं।